बचपन से लेके आज तक उनके दिमाग में 3 प्रिंसिपल बिठाए गए हैं जो कि वो कभी नहीं तोड़ सकते। हम उस प्रिंसिपल्स को कहते हैं 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट था। मुझे इसकी बहुत फिक्र थी पर मैंने इसे खो दिया। तूने अभी क्या बोला है ना? नहीं, मैंने 15। तो हेलो मेरे भाइयों और उनकी प्यारे बहनों, तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप लोग बड़े होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं द डेथ मैंशन, या फिर आप उसको जिवलिंग लॉ के थ्रू भी जानते हैं। दोनों एक ही मानवा है, तो कंफ्यूज मत होना, सेम है। जिसको इस मानवा के बारे में पता है तो वो वीडियो स्किप करके आगे देख सकता है, और जिनको नहीं पता तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। दरअसल इस मानवा की स्टोरी ये है कि जो बच्चे होते हैं उनको बचपन से ट्रेनिंग दी गई होती है और उनको एक हथियार की तरह यूज किया जाता है। बट उनको कंट्रोल में रखने के लिए उनको 3 प्रिंसिपल फॉलो करने पड़ते हैं, मतलब 3 रूल्स जो कि वो कभी नहीं तोड़ सकते। और वो रूल्स क्या है वो सब आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें एक बच्ची रोते हुए दिखाई जाती है। वो बच्चे एक फरिश्ते जैसे है, इस दुनिया में और कहीं नहीं मिलेंगे। ओए बच्चे, आज मैं तेरा पापा हूँ। कुछ भी हो जाए, इन बच्चों का हर कोई पेरेंट नहीं बन सकता। ये बस स्पेशल पेरेंट्स के लिए बनाए गए हैं क्योंकि इन्हें स्पेशल एजुकेशन मिला है। ठीक है, तो अभी तक जो आपको बैकग्राउंड से आवाज़ आ रही है एक बुड्ढे की, वो बुड्ढा बेसिकली एक बंदे से बात कर रहा है। तो वो बुड्ढा बंदे को समझाता है कि इनको स्पेशल एजुकेशन मिली है। फिर वो बंदा बुड्ढे से पूछता है स्पेशल एजुकेशन, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो बुड्ढा अभी क्या कहता है वो सुनते हैं। माफ़ करना गाइस, जो अभी आगे लड़कियों की वॉइस आएंगी वो भी मैंने ही की है, तो उसके लिए माफ़ करना। मुझे इतना अच्छे से लड़कियों की वॉइस निकालना नहीं आता, बट मैंने ट्राई किया है, तो इस बार थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। हाँ, बहुत ज़्यादा स्पेशल। ठीक है बच्चों, बहुत हुआ, ये वक्त ट्रेनिंग का है। इली, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, जब तुम रोने का नाटक करती हो तो तुम्हारे नाक से पानी निकलना ज़रूरी नहीं होता। पेरेंट्स को ऐसे बच्चे बिल्कुल नहीं पसंद आते। हाँ ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूँगी। ये काइंड ऑफ गिफ्ट एजुकेशन है। जब ये बच्चे चलना सीखे थे तभी ये हथियार बन चुके थे। इनकी ट्रेनिंग एक स्पेशल डिसिप्लिन ऑफिसर के थ्रू हुई गई है, इसलिए हर एक बच्चे का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। ये बच्चे कंप्यूटर जैसे है, इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये खरीदने वाले के ऊपर होता है। ये है हमारा टारगेट, इसकी शक्ल याद कर। बचपन से लेके आज तक उनके दिमाग में 3 प्रिंसिपल बिठाए गए हैं जो कि वो कभी नहीं तोड़ सकते। हम उस प्रिंसिपल्स को कहते हैं 3 एब्सोल्यूट प्रिंसिपल्स। ये प्रिंसिपल इसलिए बनाए गए ताकि बायर्स अपने बच्चों पे कंट्रोल कर सके। डैड, वो कार हमारा पीछा कर रही है। क्या? ये तो क्या कह रहा है बच्चे? चुप हो जाओ और इसे याद कर। हाँ ठीक है। पहला, अपने पेरेंट्स की बात मानो। दूसरा, वो अपनी पावर इस्तेमाल नहीं कर सकते बिना पेरेंट्स के परमिशन के। ठीक है, तो अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ। एक बच्चा होता है जिसको इन लोगों ने खरीदा होता है अपने एक मिशन के लिए। तो बेसिकली उसका जो पेरेंट होता है वो मर चुका होता है, उसका जस्ट अभी एक्सीडेंट हुआ था और वो बच्चा बच जाता है। तो वो बच्चा बेसिकली हेल्प मांगता है उन 2 बंदों से जिसने अभी उसके पेरेंट्स को मारा था, मतलब फेक पेरेंट को। तो उसमें से एक बंदा उसकी मदद करने जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। शिट, मुझे नहीं पता था ये बच्चा भी लेके जा रहा है। आखिरी और सबसे ज़रूरी, अगर उसका पेरेंट्स खतरे में हो तो दोनों प्रिंसिपल भूल जाओ और उसकी रक्षा करो, है ना? कितने प्यारे बच्चे। तुम इन बच्चों के बारे में क्या सोचते हो? रुको, मैं तुम्हें मेरा डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। ये वाला मेरा सबसे फेवरेट था। मुझे इसकी बहुत फिक्र थी पर मैंने इसे खो दिया। बाय द वे गाइस, ये वही बच्चा है जो अभी हमें दिखाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। मैं नहीं जानता ये जिंदा है या मर गया, या फिर नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी जी रहा है। शायद वो पहले ही मर चुका होगा। क्या बात है, और लास्ट पंच कितना परफेक्ट लगा है ना हायनू? तूने अभी क्या बोला हायनू? नहीं, मैंने 15 बोला। तुम्हारा ये पंच 15 पॉइंट डिजर्व करता है। ठीक है, फिर तो मुझे केक से कितने हे, मुझे भी ट्राई करना है। हे हायनू, मुझे कितने पॉइंट मिलेंगे? फक यू। क्या मुझे 52 पॉइंट मिलेंगे? नहीं, बस फक यू। ओए बक्सियन, उसने अभी तुझे फक यू बोला। क्या? नहीं, ये गलत कह रहा है। इसको मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत है। ये साला पार्सियन ये फिर से आ गया।
इससे तो मैं आराम से हरा सकता हूँ। सयान सयान, हाँ आखिर तू क्या कर रहा है? ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, मैं उसे पहले ही मार रहा था, है ना? क्यों जोसेफ, सच में ये 150 पॉइंट डिजर्व करता है? सच में यार, क्या मुक्का मारा तुमने। क्या अभी तुमने 500 किलो के भी डंबल उठाना शुरू कर दिए? पागल गाय का, जा मेरे लिए सिगरेट लेके आ। हाँ हाँ, हम बाद में मिलेंगे और मैं सिगरेट भी लेके आ जाऊंगा। जोसेफ, मैं तुझे अगली बार देख लूंगा। सीरियसली, मैंने सोचा मैं इसको आराम से हरा सकता हूँ। ए हमूंग हायनू, साले तू आजकल ज्यादा नहीं करने लगा है क्या? सच में मेरे वो पॉइंट उससे ज्यादा नहीं थे? ये साला कुत्ता फिर से। साले तुम मेरे साथ चल, आज तो तू सच में मरा। ओके, इसके बाद जो सियोंग है वो हायनू को लेके एक रेस्टोरेंट चला जाता है। हाँ, आज तू मुझे ये सब खिलाएगा, समझा? मेरा सारा पैसा खत्म हो गया उस जोसेफ के सिगरेट देते देते। हाँ क्यों नहीं, ये साला सच में। मुझे एक बात बता, तू यही सोचता है ना कि मुझे खिलाना पैसों की बर्बादी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस ये जगह तेरे नाम पे है, इसकी बहन का। ये कितनी अजीब बात है। ये शॉप मेरी माँ का है। अच्छा, तो तुम्हारी माँ इस शॉप की ओनर है, इसलिए इस शॉप का नाम तुम्हारे नाम के ऊपर है। मैंने ये शॉप सबसे छुपा के रखा था, पर मुझे यकीन नहीं हो रहा है इस जैसे बंदे को ये शॉप मिल गया। आखिर ये सोच क्या रहा है? तो ऐसा है, फिर तो मैं स्ट्रेंजर जैसे एक्ट नहीं कर सकता। आंटी नहीं, अभी ये अपनी हद पार कर रहा है। मैं माफी चाहता हूँ, मैंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैं हाइनो का दोस्त हूँ, पार्क सियोन। ओके, हाइनो ने ये नहीं सोचा था कि वो उसको दोस्त बोलेगा। उसको लग रहा था कि वो कुछ ना कुछ करेगा जिससे उसकी मॉम को हटो या फिर उसे हटो। गाइस, मैं फिर से एक बार सॉरी कहना चाहता हूँ क्योंकि मुझे लड़कियों की वॉइस निकालने नहीं आती, तो मैंने इसकी मॉम की वॉइस निकालने की ट्राई की है। तो यार इस बार थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बाकी मैं अगली बार और अच्छा करूँगा, ठीक है? तो आगे देखते हैं। ओह, तो ये बात है, हायनू ने मुझसे कहा था कि ये चीज छुपा के रखना। वाह हायनू, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए बहुत मेहनत कर रही है। नहीं, अगर हम और ज़्यादा यार रुके तो पता नहीं ये क्या कर बैठेगा। नहीं मॉम, अभी हमें जाना चाहिए, हमारे दोस्त हमारा वेट कर रहे होंगे। ओह अच्छा, तो तुम जा रहे हो, ठीक है, फिर ये तुम रख लो, तुम्हारे दोस्त और तुम खा लेना। क्या फ्री में? नहीं मॉम, आपको ये करने की जरूरत नहीं है। वाह, क्या सच में आप ये हमें देना चाहती है? हाँ बेटा, ये तुम रख लो, तुम हायनू के दोस्त हो ना, तो तुम मेरे पे बैठे हुए हैं। नहीं मॉम, प्लीज मत कीजिए। जी जी आंटी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ये लोग नहीं है। आपको जो लग रहा है वो ये नहीं है। क्या बात है, अब मजे आएंगे। सियोंग, जोसेफ और या किसी और को कुछ मत बताना प्लीज, मेरी इतनी बात मान लो। हाँ हाँ ठीक है, मैं संभाल लूंगा। ठीक है आंटी, मैं अब जाता हूँ। अगली बार अपने दोस्तों के साथ आना बेटा। हाँ ठीक है, मैं अगली बार अपने दोस्तों के साथ आऊँगा। मॉम, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं पागल हूँ, मैंने आपसे कहा था ऐसा दिखाना जैसे मैं आपका बेटा नहीं हूँ, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तो बस खुश थी तुम अपने दोस्तों के साथ आए थे। आखिर मैं अपने माँ पे चिल्ला क्यों रहा हूँ? हायनू, मुझे माफ़ कर देना। और ये मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है? तुम अपने दोस्त के साथ आए थे इसलिए मैंने ऐसा किया, मुझे माफ़ करना बेटा। प्लीज़ चुप हो जाइए, माफ़ी मांगना बंद कीजिए। अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं। अरे यार जी, आखिर ये क्या है? हायनू, तुम्हारी माँ तेक्युम बोकी बेचती है ना, तो मैंने कुछ खरीद लिया था, पर ये क्या है? ये गंदा कपड़ा इसमें क्या कर रहा है? हायनू, मैं इसको इस तरीके से नहीं खा सकता, तो क्या मुझे मेरा रिफंड मिल सकता है? ओ प्लीज, या फिर मैं तुम्हारे माँ के पास जाऊँ और मैं उनसे कहूँगा मैं हायनू का दोस्त हूँ। पार्क सियोंग, मैंने तुमसे विनती की थी। दोस्त? क्या तुम और मैं दोस्त हैं? हायनू, क्या सच में तू पागल है? हम एक दोस्त है तो हमें मिलजुल के रहना चाहिए, वो तो बस एक मजाक था। मैं खा नहीं सकता तो मैं तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगा। हाँ, मुझे माफ़ करना बेटा, मैं तो बस खुश थी तुम अपने दोस्तों के साथ आए थे। हाँ, ये क्या बकचोदी कर रहा था तू? आखिर तू करना क्या चाहता था, हरामखोर? हे हायनू, तू क्या कर। हाँ ओके, जब सियोंग क्लास में आता है तो वहाँ पे वो देखता है कि सामने उसके पुलिस है, और पुलिस जो है वो कहती है
कि 15 मिनट तक नॉनस्टॉप सियोंग को मारा गया होता है, सॉरी हायनू को मारा गया होता है, और क्लास में से एक भी बच्चा जोसेफ को नहीं रोकता है। फिर एंड में जाके खिड़की से हायनू कूद जाता है या फिर जोसेफ उसे धक्का दे देता है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जोसेफ दिखाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मेरे पास अच्छा आइडिया है हाइनू के बारे में। बस कह देना कि हम खेल रहे थे तो तुमने उसे धक्का दे दिया। क्या तो समझ गए? पर हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अरे कम ऑन यार, वैसा नहीं है। मैंने मेरे डैड से पूछा, फिलहाल के लिए एक अच्छा लॉ है जो कि हमें बचा सकता है। उसका नाम है जोविंगली लॉ। ये मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होगा, तो इसलिए मैं बस तुम्हारी मदद चाहता हूँ। तुम लोग जाके सरेंडर कर दो और उन लोगों को कहो तुमने ही आयनू को धक्का दिया। क्या तुम लोग समझ गए? हाँ मैं जानता हूँ, पर फिर भी हमारे ऊपर कोई ना कोई केस तो होगा ही ना। अरे कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसका भी एक तरीका है। ओके, तो माफ़ करना गाइस, मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। तो उसको जोवेनाइल लॉ कहते हैं। तो उसमें बेसिकली होता ये है कि जिसकी एज 17-18 के बीच में होता है और उसने कुछ बड़ा क्राइम किया हो तो उसको जेल होती है, बट अगर छोटा हुआ तो उसको जेल नहीं होते। तो बेसिकली वो यही कह रहे हैं कि तुम अपने ऊपर इल्ज़ाम ले लो और तुम्हें हम बचा देंगे। फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम पे अगर केस होगा, मतलब कोई केस करेगा, तो फिर तुम फंस सकते हो और हम भी। और अगर तुम्हें पता नहीं है कि कौन केस करेगा, तो इसका आंसर सिंपल है, उसकी मॉम। ऑफ कोर्स उसकी मॉम ही केस करेंगी उनके ऊपर। तो फिर जोसेफ कहता है, मेरे ऊपर केस हो रहा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर केस करने वाला बचेगा ही नहीं तो केस कैसे होगा? कम ऑन गाइस, अगर तुम पकड़े भी गए तो भी जुवेनिल लॉ के थ्रू तुम बच सकते हो। बट फिर भी मैं तुम्हें ये फ्री में करने नहीं कह रहा। पर पर्सन 10 मिलियन वॉन, डील? पैसों का नाम सुनते ही जोसेफ के दोस्त उसके बात मान लेते हैं। क्या कोई जानता है हायनू का घर कहाँ है? तुमने कितना फ्लोर कहा था? 5th फ्लोर। आखिर ये लिफ्ट आ क्यों नहीं रही है? अरे यार, उसे छोड़ दो और सीढ़ियों से चलो। हाँ बस हम पहुंच ही गए। हाँ, ये क्या है? बेसिकली जो बंदा यहाँ पे बैठा है उसने वहाँ पे लिफ्ट के अंदर कुछ तो रखा था, उसकी वजह से लिफ्ट नीचे नहीं जा रही थी। तुम इतना लेट क्यों हो? हाँ, तुम मुझे इतनी देर से इंतजार करा रहे थे। और सिहान तू वहाँ पे क्या कर रहा है? मैं बस तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। तुम्हें हायनू की शॉप कहाँ से मिली? वो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था कि तू सिगरेट लेके क्यों नहीं आया। फिर मैंने तुझे वहाँ पे उन बच्चों को खाना खिलाते वक्त देखा। और डियर हायनू, वो अपनी माँ से झगड़ा कर रहा था, वो भी शॉप के सामने। ओह, तो ये मेरी वजह से हुआ है। ठीक है, फिर दूसरा सवाल, तुम यहाँ करने क्या आए हो? क्या ये चीज ऑब्वियस नहीं है? हम बस हायनू की माँ को हमेशा के लिए सुलाने के लिए आए। हायनू की माँ को सुलाने से इसके कहने का मतलब ये है कि वो उसको खत्म करने आए। माँ तुझे भी खत्म कर दूंगा। तुझे क्या लगता है मैंने नोटिस नहीं किया? तू ऐसा दिखाता था जैसे तू उसको बुली कर रहा है, पर आखिर में बस तू उसको मुझसे बचाता था। ठीक है, फिर इतना काफी है। मरने के लिए तैयार हो जा। पक्का करने के लिए शुक्रिया। मैंने यही सोचा था, बस मुझे पक्का करना था। आखिर तू करना क्या चाहता है साले? मुझसे दूर हो जा कुत्ते के बच्चे। साले कुत्ते के बच्चे। मेरा पैर, तूने मेरा पैर तोड़ दिया साले। लगता है तुम्हारी मेन बोन टूट चुकी है, शायद तुम अब कभी चल नहीं पाओगे। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? द 3 प्रिंसिपल्स। पहला प्रिंसिपल, अपने पेरेंट्स की हर बात मानो। दूसरा, पेरेंट्स के परमिशन के बिना अपनी शक्तियाँ इस्तेमाल मत करो। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे। और सबसे ज़रूरी और आखिरी, अपने पेरेंट को बचाने के लिए दोनों प्रिंसिपल भूल जाओ और जो कर सकते हो वो करो अपने पेरेंट्स के सेफ्टी के लिए। हायनू की मॉम ने मुझसे कहा हायनू के दोस्त उसके भी बच्चे जैसे हैं। इसका मतलब तुम मेरी माँ को मारना चाहते हो। जब सियोंग ये लाइन कहता है तब मुझे लिटरली रोमन रेंस और द रॉक की याद आ जाती है। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो चर्च दिखाया जाता है जो कि पहले था। हाँ, अंदर आओ। डायरेक्टर, आपके लिए कोरिया से कॉल आया है। ठीक है, मेरे पास तो। हाँ, मैं डायरेक्टर बोल रहा हूँ। हमने उसे ढूंढ लिया, द लास्ट लेजेंड ऑफ डेथ मैंशन। वो कोरिया में है और उसका निकनेम है सियोंग। इसी के साथ ये चैप्टर होता है ख़त्म। और अगर आप चाहते हो इसका चैप्टर नंबर 2 जल्दी आए, मतलब कल ही आ जाए, मतलब आज संडे और कल मंडे को ही आ जाए, तो जल्दी से 10 लाइक्स कर दो और 20 कमेंट। भाई लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, तुम्हारे ऊपर है।
बट यार कमेंट जरूर करना, क्योंकि यार कमेंट्स देख के अच्छा लगता है, तो कमेंट कर देना यार। और हाँ गाइस, हमें टोटल 974 सब्सक्राइबर चाहिए और अभी हमारे पास 26 सब्सक्राइबर है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और आगे जाके हम और भी मानवा कवर करने वाले हैं, पीटीजे के अदर मानवास बहुत सारे करेंगे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको रुको रुको, अगर इस वीडियो पे 24 घंटे के अंदर 10 लाइक और 20 कमेंट नहीं आते तो मैं इसका चैप्टर नंबर 2 संडे को ही डालूंगा रात को 8 बजे। मेरी वीडियो हमेशा 8:30 बजे आएंगी रात को, तो रेडी रहना। ओके, अब बाय बाय।